नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पूरे देश में गुस्सा है। जिन लोगों ने जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मां को और उनके साथ इटली की प्रधानमंत्री तक को घसीट लिया और गंदी गंदी गालियां बकी, उनके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। वो सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहा है। वो राह चलते अगर इनमें से कोई मिल रहा है तो उनको जिस तरीके से दौड़ा करके पीटा जा रहा है, उससे भी पता चल रहा है। और अलग-अलग प्रदेशों में, अलग-अलग जिलों में जहाँ से ये आए थे, वहाँ पर जो इनकी शिनाख्त करके, पहचान करके एफआईआर दर्ज की गई हैं, उससे भी पता लग रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बड़े दिल का परिचय देते हुए इन बच्चों को माफ कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार, शनिवार की रात में करीब 11 बजे सोशल मीडिया पर आकर के एक वीडियो जारी किया और उन्होंने क्या कहा है, जरा सुन लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बड़ा दिल दिखा दिया, लेकिन जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई हैं इन लोगों के खिलाफ, जो अलग अलग सरकारें हैं, जो शासन प्रशासन है और जो समाज के लोग हैं, उनका रुख क्या रहने वाला है। और जो आक्रोश दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री बड़े दिल के हैं, सब मानते हैं, जानते भी हैं। अतीत में भी ऐसा हो चुका है। जब उन्होंने बड़ा दिल दिखाया
और आगे बढ़ने के बारे में कहा और खुद भी आगे बढ़ गए। बहुतों को माफ करते आ रहे हैं। आप हम सब देख रहे हैं। 2013-14 जब वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से नहीं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय भी इनको मौत का सौदागर कहा गया था। और उसके बाद तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इमरान मसूद, सलमान खुर्शीद, इनके सारे प्रवक्ता, सारे नेता, उनमें होड़ लगी हुई है। कोई गंदी नाली का कीड़ा कहता है, कोई बिच्छू कहता है। ऐसी ऐसी संज्ञाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई हैं। और किस आधार पर ये गालियां देते हैं, और जब इनसे पूछा जाता है तो ये तर्क क्या देते हैं कि साहब रैलियों में नरेंद्र मोदी ने अतीत में सोनिया गांधी को विदेशी नस्ल की गाय और पता नहीं क्या क्या कह रखा है। ये कब कहा होगा? मौत का सौदागर कहने के बाद या उससे पहले? और अगर उसके बाद कहा है तो फिर तो वो भी कह सकते हैं कि ये टिट फॉर टैट है। आपको अगर ये गलतफहमी है कि आप किसी खानदान विशेष से हैं और किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर सकती हैं या कर सकते हैं, तब तो सामने वाली पार्टी को, उनके प्रवक्ताओं को, उनके नेताओं को और खुद जिस पर आप इतना गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, गालियां देते हैं, उनको भी जवाब देने का पूरा हक है। लोकतांत्रिक अधिकार आपका है तो उनका भी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने इस वीडियो में ये कहा है कि ये गुमराह बच्चे हैं और उनको रास्ता दिखाना हमारा दायित्व है। किसने गुमराह किया है इन लोगों को? कौन है जो लगातार संसद के भीतर से लेकर के संसद के बाहर तक और रैलियों में भी ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री को देखना, इस देश के नौजवान डंडे मारेंगे। कौन उकसा रहा है? समझ लेते हैं कि ये सब तो नासमझ है, लेकिन उकसाने का काम कौन कर रहा है? और सनातनियों को गाली कौन दे रहा है? बहुत डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जितने वहां वीर बन रहे थे, वीरांगनाएं बन रही थी, जो फुफकार रही थी, जो गालियां बक रही थी वहां खड़ी होकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चलिए छोड़ देते हैं कि वो लोकप्रिय है नहीं है, उन्होंने कोई काम किया है नहीं किया है, ये तो लगातार जनता बता रही है कि उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है। लेकिन वो इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री को गालियां बकने का किसी को हक नहीं है। एक बयान आया है अभिजीत दीपके का, जब ये रुचिका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, और एक आध नहीं, कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। जो मेरी जानकारी में है, कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। और इसके बाद से खुद गालियां बकने वाली उस लड़की का भी एक वीडियो आया है जिसमें वो पूरे देश से माफी मांग रही है, प्रधानमंत्री से माफी मांग रही है। और वो ये लड़की है जो गालियां दे रही थी। पूरे देश ने इसके वीडियो देखे हैं जो वायरल किए गए हैं और वायरल कराए गए हैं। इसने बहुत भद्दी भद्दी बातें जंतर मंतर से की थी। और अब इसका क्या वीडियो आया है माफी मांगने का, जरा वो भी सुन लेते हैं। मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे,
बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। ये इस लड़की का अब हाथ जोड़े खड़ी है और ये माफी मांग रही है। वो वीडियो में प्ले नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे अपने कुछ संस्कार हैं। मेरे दर्शकों में बहुत सारे परिवार की बेटियां भी हैं, महिलाएं भी हैं। उनके सामने इसकी गालियां हम प्ले नहीं कर सकते। लेकिन जो इनको बहका रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, जो गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जैन जी कहकर के इनको भड़का करके अपना राजनीतिक स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं और इसके लिए भी अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समय पर आंदोलन डिजाइन करने में लगे हुए हैं, वो अभी भी बयानबाजी से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और जिनको इनका नेता बना करके यहाँ जंतर मंतर पर खड़ा किया गया था, एक दिन भूखा नहीं रह पाया वो आदमी। चलो सोनम वांगचुक तो चाहे ड्रामा ही कर रहे थे, लेकिन कम से कम 25-26 दिन तक अनशन पर तो बैठे। वो अंधेरे में क्या कर रहे थे, पर्दे के पीछे क्या कर रहे थे, क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे। जब मंच से वॉशरूम तक जाते थे तो 2-2, 3-3, 4-4 लोग पकड़ करके ले जाते थे। और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो वहां किस तरीके से फुर्ती के साथ चलते हुए वो पुलिस वालों को कह रहे थे कि मैं जा रहा हूं, जो करना हो कर लो। तो जंतर मंतर की उस चाल और सफदरजंग अस्पताल के वार्डों के बीच से होते हुए बाहर निकलने की उनकी चाल में जमीन आसमान का अंतर था। और इसी तरह की नाटक नौटंकी जो है वो जेएनयू की एक छात्र परिषद की प्रेसिडेंट है, जो कह रही थी कि मैं भी अनशन पर हूं, वो भी 3-3, 4-4 लड़कियों से अपने को पकड़वा करके वॉशरूम जाती थी। लेकिन जैसे ही ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, उसी दिन रात के समय उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कमर तोड़ डांस करती हुई दिखाई दे रही है अपने सहयोगियों के साथ। अगर आपने वाकई सीरियसली 20-25 दिन तक अनशन किया है, तो या तो आप ड्रामा कर रही थी, वो चलने का नाटक कर रही थी, 3-3, 4-4 लोग पकड़ करके चल रहे थे, या आप लोगों की आंख में धूल झोंकते हुए एक सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश कर रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट में एक तरीके से आग लगाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि आपका भंडा फूट गया जब वो वीडियो सामने आया जिसमें आप जबरदस्त तरीके से डांस करती हुई और खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रही है। अभिजीत दीपके की मैं बात कर रहा था कि जिनको यहां ला करके अमेरिका से बैठाया गया जंतर मंतर पर। जो रुचिका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद इनका एक वीडियो आता है और ये क्या कह रहे हैं, जरा इसको भी, इसका छोटा सा शुरू का हिस्सा सुन लेते हैं। हेलो एवरीवन। मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की।
और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है। इसका मतलब ये है कि इनके दिमाग दुरुस्त नहीं हुए हैं। जब तक इन लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं होंगी, जब तक इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होंगी, जब तक इनको बाउंड नहीं किया जाएगा और इनके पीछे के चेहरों को बेनकाब नहीं किया जाएगा, कहां से फंडिंग हो रही थी इसका खुलासा नहीं किया जाएगा, क्योंकि 35-36 दिन तक आंदोलन चलाना, रोजाना करीब 10 लाख रुपए का भोजन मंगा करके वितरित करना, ये कोई हंसी मजाक का काम नहीं है। चलिए, प्रधानमंत्री ने तो आज माफ कर दिया इन बच्चों को, गालीबाज, गंदी गंदी गाली देने वाले बच्चों को, और कहा कि हम चलिए इनको अपने सीने से लगाते हैं और सब मिल करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतने भर से ये लोग सुधर जाएंगे, प्रधानमंत्री को गाली देना बंद कर देंगे, समाज में तनाव पैदा करना बंद कर देंगे, मुझे नहीं लगता। और वो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फिर देखेंगे हम इनको साजिशें रचते हुए, लोगों को भड़काते हुए, सड़कों पर उतार करके कानून और व्यवस्था का प्रश्न खड़ा करते हुए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।